अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम अपनी 7 क्लास का दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। पीछे हमने डिस्कस किया था होल नंबर्स, नेचर नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, सबके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आज हम चेक करने जा रहे हैं, डिस्टेंस की बात करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के हिसाब से डिस्टेंस पे क्या फर्क होता है, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे। जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, जनरल में अगर मैं बताऊं, हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं ए बी, तो आप ए से बी की तरफ जाएं या बी से ए की तरफ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव में कभी भी नहीं होता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि ये माइनस को प्लस कर देता है। ये हमेशा माइनस को क्या करता है, प्लस कर देता है। अगर हमारे पास -3 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है, सिंबल होता है। तो जब हम इस पे माइनस है, जब हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है? 3 के बराबर होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है? माइनस को प्लस कर देती है। प्लस वाली वैल्यू तो हमेशा प्लस ही रहेगी। +5 है, इसको अगर हम करेंगे तो ये 5 ही रहता है। लेकिन अगर माइनस की वैल्यू है तो ये उसको क्या कर देती है? प्लस कर देती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या काम होता है? माइनस को प्लस में चेंज करना। लेकिन एक बात याद रखनी है, एक ये हमारे पास है -3, और अगर इसी को हम इस फॉर्म में लिख दें तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? अगर हम -3 एब्सोल्यूट वैल्यू को इसको सॉल्व करते हैं तो ये -3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये माइनस को क्या करेगी? प्लस कर देगी। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगा, लेकिन ये माइनस जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर है, तो ये -3 है ये, और -3 और +3 तो इक्वल नहीं ना होते। तो फिर ये क्या होगा? आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है सिर्फ माइनस को तब प्लस करती है जब वो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर होगा। अगर बाहर होगा तो वो माइनस उसको चेंज नहीं करेगा, माइनस में ही रहेगा। The distance from 0 to -3 and 0 to 3 is the same. So -3 and 3 have the same numerical or absolute value. The absolute value of -3 is denoted by, यानी -3 की जो absolute value है इसको इससे ज़ाहिर करते हैं। और 3 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर वो कहते हैं आप क्या करें, सॉल्व द फॉलोइंग। -10, -17 इसको आपने कहता है सॉल्व करना है एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से, और फिर क्या करना है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप यकीनन बच्चों को पता होगा, आप सबको, ठीक है। क्योंकि छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे होते हैं असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग को हम क्या कहते हैं उर्दू में? तरतीबे सऊदी। क्या कहते हैं? तरतीबे सऊदी। और डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं? नजूली, ठीक है। असेंडिंग हमारे पास क्या आ गई? सऊदी। और डिसेंडिंग हमारे पास क्या आ गई? अब असेंडिंग सऊदी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। और नजुली का मतलब है नाजल होना। नाजल कहाँ से होता है? हमेशा अल्लाह पाक की तरफ से नाजल होता है ना। अल्लाह, जैसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल किया था, तो इसको हम क्या कहते हैं? नजुली। तो नजुली का क्या मतलब है? ऊपर से नीचे की तरफ, यानी 3 2 1, ठीक है। और सऊदी हमारे पास 1 2 3, छोटे से बड़े की तरफ। सऊदी छोटे से बड़े की तरफ, और नजूली बड़े से छोटे की तरफ। इसको आप याद रखेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। -17 की -17 की एब्सोल्यूट वैल्यू +17, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस आ जाएगा। 19 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगी? 19। और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 6। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं? सौदी, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अब इसमें चेक करें कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है।
जो माइनस वाले डिजिट्स होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये हमेशा छोटे होते हैं। जैसे ये 17 के साथ क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है ऑल पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटी होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, -17, असेंडिंग ऑर्डर है, -17। आप इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी यूज कर सकते हैं, उसको सिंपली भी लिख सकते हैं। 17 के बाद हमारे पास रह गया 6, 19 एंड 10। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 6 है। और फिर क्या आएगा, 10, और उसके बाद क्या आएगा, 9। ये हो गया असेंडिंग। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास क्या होगा, आप इसी को भी उल्टा करके लिख सकते हैं। यानी ये छोटे से बड़े की तरफ लिखा था, तो इसको हम क्या लिख देंगे, वैसे ही डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 19, 10, 6, -17। और अगर आप वैसे ही इसको समझ के लिखना चाहते हैं, मीन्स वैसे लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 19 है। सबसे पहले 19, 19 से छोटा कौन सा है, 10। उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6। और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है -17। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई बात ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पसंद आए तो उसको लाजमी शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।